दास्ताने उत्तर प्रदेश के 30वें अंक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वैदिक काल के ही दूसरे अंक की कथा, जिसमें आज हम द्वापर युग की कहानी सुनेंगे। अयोध्या की भांति ही मथुरा भी उत्तर प्रदेश के 10 प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक रहा है और भारतीय उपमहाद्वीप में खासकर हिंदुओं के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थल रहा है। इसके साथ ही मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली होने की वजह से हिंदुओं के 7 पवित्र शहरों में से भी एक है। वहीं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मुताबिक इस शहर का सबसे पहले उल्लेख रामायण में मिलता है। इस शहर को रामायण में लिखा गया है कि इस शहर में इक्ष्वाकु वंश के राजकुमार शत्रुघ्न ने लवानासुर नामक राक्षस का वध कर दिया था, जिसके पश्चात इस शहर को मधुवन के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि बताते हैं कि इस स्थान पर घने जंगल हुआ करते थे। यही वजह थी कि इसे पहले मधुवन, फिर मधुपुरा और फिर मथुरा के नाम से जाना जाने लगा। वहीं इसको लेकर पुरातात्विक उत्खनन द्वारा मथुरा का विकास गांव के तौर पर बताया जाता है, जो वैदिक काल में अस्तित्व में आया होगा। इसके साथ ही बताते हैं कि यह क्षेत्र गंगा और यमुना की नदी के नजदीक होने की वजह से प्रारंभिक अवस्था से व्यापार का मुख्य केंद्र रहा होगा। इसके साथ ही पश्चिमी तट और मालवा यानी मध्य भारत से दक्षिण की ओर व्यापार किया जाता था। पुरातत्व विभाग ने राखी गढ़ी से लाल बलुआ पत्थर के टुकड़े की खोज की है, जो 3000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय का बताया जाता है और इससे ग्रीन स्टोन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उस समय मूर्तियों के निर्माण के लिए लाल बलुआ पत्थर बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक माना जाता था। वैदिक काल को उत्तर प्रदेश की भ्रूण अवस्था कहा जाता है। यह स्थान पहले से ही अपनी भौगोलिक स्थिति से लाभ उठाता रहा। हिमालय के तटहटी और वर्ष भर बहने वाली 2 महत्वपूर्ण नदियों का मैदान होने से यह स्थान किसी भी मानव सभ्यता की शुरुआत के लिए एक अच्छा स्थान कहा जाए तो गलत ना होगा, और अंततः यही हुआ भी। इस कड़ी में इतना ही। कल आप सुने बौद्ध काल की कथा।